गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। देखो बेटे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है। शॉर्ट रन वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जहां पर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का बेसिकली डिटर्मिनेशन किससे करते हैं हम लोग, लेवल ऑफ आउटपुट से। तो देखो बेटे शॉर्ट रन पीरियड वो पीरियड होता है जहां पर आउटपुट का डिटर्मिनेशन, आउटपुट का डिसाइड हम लोग कहां से करते हैं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। हायर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हायर द लेवल ऑफ आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। स्टूडेंट वी आल्सो नो दैट प्रोडक्शन को हम लोग बेसिकली दो ही तरह से कर सकते हैं। या तो हम लोग क्या करेंगे, लेबर का यूज करेंगे, मैन पावर का यूज करेंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, और या फिर हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है बच्चों जहां पर आउटपुट का डिटर्मिनेशन किससे होता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि लेवल ऑफ आउटपुट का डिटर्मिनेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से होता है, देन टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल। टेक्नोलॉजी का कोई भी रोल नहीं रहता। टेक्नोलॉजी इस केस में क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी की। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी कैन बी अचीव बाय द बोथ कंसेप्ट। वो दो कंसेप्ट कौन सी है बच्चों, एडी इज इक्वल टू एएस एंड दैट सेकेंड कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट का डिटर्मिनेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है बेटे, देखो एक होता है सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, एक सेलर डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट कमोडिटी को सेल करता है, वो होता है बच्चों हमारा सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई। अब बेसिकली मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर हैं, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई करते हैं, तो वो होता है बच्चों मार्केट सप्लाई। लेकिन बेटे एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, द प्रोड्यूसर एग्रीगेट सप्लाई इज अ प्लान आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट व्हेन द प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर जितनी भी प्रोडक्शन करने के लिए प्लान करते हैं, डिजायर करते हैं, उसको कहते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई। ऐसे ही बच्चों एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, लेवल ऑफ आउटपुट विच इज लेवल ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड का लेवल बताता है कि बेसिकली वो भी क्या है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है बच्चों एक्चुअल नहीं होती है, वो कौन सी होती है, प्लान और डिजायर डिमांड विच द बायर विश टू परचेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होगा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एक्स एंटे सप्लाई, इसका मतलब क्या है बच्चों, एक्स एंटे सप्लाई कह लीजिए, आप लोग प्लांट सप्लाई कह लीजिए, क्योंकि बेटा ये प्रोड्यूसर जितना प्लान करता है उसको क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रोडक्शन करेगा उसके जो प्लानिंग करेगा वो एक्स एंटे सप्लाई है, और जितना बेसिकली बायर्स परचेज करना चाहेंगे वो डिजायर्ड क्या है, डिमांड है। दिस इज आल्सो नोन एज एक्स एंटे डिमांड। तो इक्विलिब्रियम कब मिलेगा बच्चों, जब एग्रीगेट डिमांड एक्जैक्टली इक्वल होगी एग्रीगेट सप्लाई की। अब देखिए बच्चों हम सबको पता है कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, वी ऑल नो दैट इनकम किसकी इक्वल होती है, एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड सेकेंड वन, एएस इज इक्वल टू एडी। एएस मनी क्या होता है बच्चों, इनकम, इनकम को या तो हम लोग सी मने कंज्यूम करेंगे, एस मने सेविंग करेंगे। एडी की कंपोनेंट क्या है, सी प्लस आई, सी से सी को स्ट्रक करोगे तो सेकंड कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारी इक्विलिब्रियम की व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस, और सेकंड कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारी व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो बेटे आज हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग इक्विलिब्रियम जीडीपी की बात करते हैं तो इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा इनकम दैट इज इक्वल टू एएस, ओके। उसके बाद हम लोग एडी की कंपोनेंट लेंगे कंजम्पशन, आई मैंने इन्वेस्टमेंट, देन एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। देखो बेटे इनकम का लेवल 0 हो सकता है, से यस और नो, ऑब्वियसली हो सकता है। वहां पर बच्चों हमारी इनकम क्वेश्चन में, हमारी कंजम्पशन क्वेश्चन में कितनी होगी, 20 होगी। तो बेटा बेसिकली जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, इनकम हमारी बेटे हमारी कंजम्पशन के कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से बढ़ती है। कितना बढ़ती है, ज्यादा तेजी से बढ़ती है, क्योंकि बेटे आफ्टर ए सर्टेन लेवल ऑफ इनकम पीपल स्टार्ट सेविंग, ओके। अब हम कंजम्पशन की एक्टिविटीज लेंगे, 30, 40, 50,
60 और 70। स्टूडेंट बस आपको दो बातें ही टेबुलर प्रेजेंटेशन में ध्यान रखनी है। एक तो इनकम का लेवल 0 है, तो ये क्या है बच्चों, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। और दूसरी बात कि एक पॉइंट पर एडी बिल्कुल एग्जैक्टली किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे एएस के इक्वल आना चाहिए। तो देखो बेटे, ये जो इन्वेस्टमेंट है बच्चों, ये है हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इसके रेफरेंस में आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगी स्टूडेंट में, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है। एक होती है हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है स्टूडेंट हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। देखो बेटे, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किसके लिए होती है, प्रॉफिट से इसको मोटिवेशन मिलता है, हायर द प्रॉफिट हायर विल बी द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, विच इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम, इट मीन्स इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इनकम। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बेसिकली इनकम से अफेक्ट नहीं होती। इनकम का लेवल चाहे 0 हो, चाहे बहुत ज्यादा हो, चाहे मीडियम हो, इट रिमेन द सेम। तो देखो बेटे, यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट को सेम लिया है। अब आप इसको प्लस करेंगे 30, 40, 50, 60, 70 और 80। देखो बेटे, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, हियर एडी इज इक्वल टू एएस। 60 का जो लेवल है वो किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, यहां पर हमारे एएस के इक्वल आ गया। इससे पहले बेटे मैं आपको वीडियो के अंदर और कुछ बातें बताऊं, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट में इसमें बताना चाहूंगी। इनकम का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग दिखाते हैं जीडीपी, लिख लीजिए आप लोग या लिख लीजिए इनकम, इट्स अ सेम मीनिंग, ओके। यहां आप लोग दिखाएंगे हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। देखो बेटे, आप सबको एक बात पता है, पहले मैं आपको ना इंडिविजुअली कंपाइल डायग्राम से की बजाय आपको सिंगल सिंगल पॉइंट्स बताना चाहूंगी। आप सबको पता है कि जो इनकम है वो 45 डिग्री के एंगल से क्या होती है स्टूडेंट, इंक्रीज होती है, ओके। ये है बच्चों हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारी कंजम्पशन की। किसकी कॉन्सेप्ट है बच्चों, कंजम्पशन की। अब कंजम्पशन का जो डायग्राम है, प्रेजेंटेशन है, मान लो बेटे कंजम्पशन हमारी स्टार्टिंग में कितनी है बच्चों, 20, तो कंजम्पशन डायग्राम जस्ट लाइक दैट, ओके। अब बात करते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट बेसिकली कंजम्पशन की बात हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट बेटे हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। व्हाई इट इज कांस्टेंट, because it is not related with the income, it's a independent level of income, that's why it's a horizontal to the OX axis। यहाँ पर बेटे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है बच्चों वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चाहे हमारी इनकम का लेवल कुछ भी हो। यहाँ हम लोग इनकम दिखाते हैं स्टूडेंट्स, तो इनकम चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, कितनी भी इनकम हो जाए, इन्वेस्टमेंट रिमेन द सेम। अब तीसरी बात हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। अब देखो बेटे, यहां पर अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड के पॉइंट के स्टूडेंट, तो एग्रीगेट डिमांड 60, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है, वो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों, हमारा 60 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे यहाँ पर ना तो मुझे सी की प्रेजेंटेशन दिखाने की जरूरत है, कंजम्पशन का क्या बिहेवियर है, ना मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने की जरूरत है। मुझे सिर्फ किसका बताना है कि एग्रीगेट डिमांड एग्जैक्टली इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है कि जितना हमारे प्रोड्यूसर्स प्लान करते हैं कि वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, एग्जैक्टली उसके इक्वल ही बायर्स परचेज करना चाहते हैं। इन दैट सिचुएशन देयर इज नो एक्सेस डिमांड, ना तो डिमांड ज्यादा होगी, ओके, और ना ही ऐसा होगा कि हमारे प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक बच जाए, क्योंकि जितना प्रोड्यूसर बेचना चाहते हैं उतना एग्जैक्टली हम लोग खरीदना चाहते हैं। तो बेटे यहां से हमारा जो लेवल जाएगा एग्रीगेट डिमांड दैट इज इक्वल टू C + I। तो बेटे ये जो पॉइंट है ये है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, और ये क्या है स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ क्वांटिटी। अब देखो बेटे, इस पॉइंट पर एडी किसके इक्वल है, एएस के इक्वल है, दैट्स व्हाई द 60 बेसिकली जब क्या है यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या इनकम जनरेट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 60। अब बेटे इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग इसका पॉइंट लोगे तो आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई कहां से स्टार्ट हो रही है, हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है। एग्रीगेट डिमांड कितने से स्टार्ट है बच्चों, बेसिकली हमारी 30 से, 10, 20, 30, 40। अब देखो बेटे बेसिकली हमारा ये पॉइंट है ना यहाँ है, तो हमारा यहाँ पर बच्चों बेसिकली क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। आप इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे बेटे, इसको
सेट कर दोगे 60 आ रहा है भाई। तो इसमें बेटा हम लोग 2 ही पॉइंट लेंगे कि यहाँ पर इसका लेवल 60 है और यहाँ पर इसका लेवल 60 है, तो ई यहाँ पर क्या है बच्चों, एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट पर बेटे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बिल्कुल इक्वल है। ना तो बेटे यहाँ पर बेसिकली प्रोड्यूसर्स को इस बात का लॉस होगा कि उनके पास स्टॉक क्या है अनसोल्ड बच जाएगा, ना ही उन्हें इस बात का लॉस होगा कि बेसिकली उनके पास जितना भी डिमांड है कि वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाए। तो बेटे ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट when aggregate demand is equal to aggregate supply. What happens when aggregate demand is greater than aggregate supply and aggregate supply is greater than aggregate demand? तो देखो बेटे इन दोनों सिचुएशंस के अंदर क्या होगा, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी, इट मीन्स प्रोड्यूसर जितना प्लान करेंगे वो सारा का सारा स्टॉक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सोल्ड हो जाएगा। प्रोड्यूसर हैज टू सफर द लॉस फॉर अनफुलफिल्ड डिमांड। उनको किस बात के बारे में लॉस होगा कि बेसिकली डिमांड थी प्रोडक्ट की और वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाए। तो नो डाउट दे विल आल्सो रीबिल्ड द न्यू स्टॉक। नया स्टॉक को बेटे बेसिकली क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे ताकि वो एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई को एडजस्ट कर सके। एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर क्या होगा बेटे, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी तो इस सर्कल में सर्कुलेट होते हुए एग्रीगेट सप्लाई बिल्कुल इक्वल किसकी हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड की। सेकेंड वन, when AS is greater than AD, अगर एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड से क्या होगा कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, तो इस पॉइंट के अंदर बेटा अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा। जो अनसोल्ड स्टॉक होगा कहीं ना कहीं वो प्रोड्यूसर्स को कंपेल करेगा कि वो क्या करें, अपनी सप्लाई को क्या करें, कम करें। अगर वो सप्लाई को कम करेंगे तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन भी क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर प्रोडक्शन कम करेंगे तो बेटे एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो नो डाउट बेटे बेसिकली हमारी इकोनॉमी लो इक्विलिब्रियम ट्रैक पे चली जाएगी। तो इसके लिए बेटे हम लोग क्या करेंगे, हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड को रिसाइकल, एग्रीगेट डिमांड बेसिकली क्या करेगा, जब कन्वर्ट होगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली किसकी इक्वल आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई की। ओके, अब सेकंड जो कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारी वो कौन सी है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग क्या होता है बच्चों, सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। सेविंग बेटे हमारी इनकम का वो हिस्सा है जिसे हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कौन सी है स्टूडेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट रिलेटेड विद द लेवल ऑफ इनकम। दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम जीडीपी कैन बी अचीव्ड बाय द बोथ कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन AD इज इक्वल टू AS एंड सेकेंड वन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसी वीडियो के अंदर बेटे मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको डिस्कस करूंगी। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेम टेबल है स्टूडेंट। सेविंग कैसे निकालते हो, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो देखो बेटे ये इनकम है हमारी, ये हमारी क्या है, कंजम्पशन। -20 -10 बेसिकली इसके बाद 0, ये आ जाएगा 10, ये आ गया 20 और ये आएगा स्टूडेंट्स हमारा बेसिकली 30। अब देखो बेटे यहां पर अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट पर हमारी जो सेविंग है दैट इज इक्वल टू, यहां पर बच्चों इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट किसकी इक्वल हो गई, सेविंग की। तो देखो बेटे अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, दिस इज अवर इन्वेस्टमेंट पॉइंट दैट इज बेसिकली कितनी है हमारी इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर 10 है। तो बेटा ये भी हमारी कौन सी है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो कि बेसिकली हर एक लेवल पर क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहां आ जाएगा स्टूडेंट हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। वैसे बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, सेविंग दिखा रहे हैं, तो यू कैन राइट आल्सो सेविंग्स। और यहाँ हम लोग लिखते हैं हमारा जीडीपी या फिर लेवल ऑफ इनकम। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारी सेविंग तो स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर नेगेटिव भी है, -10 -20। अब देखो बेटे -20 से शूट करेगा, हियर दिस वन, ये सेविंग है बच्चों। तो यहां पर बेटे ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम का, क्योंकि यहां पर हमारी जो सेविंग है वो एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट के क्या है, इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो बेटे यहां पर अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, इट मीन्स यहां पर हमारा क्या है कॉन्सेप्ट कि हमारी जो इनकम है, जितनी हमारी इनकम है उतनी ही हमारी क्या है, कंजम्पशन। इट मीन्स एट दैट पॉइंट इनकम किसकी इक्वल है स्टूडेंट, कंजम्पशन के।
दैट्स वाई सेविंग इज इक्वल टू 0। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट लिख सकते हो कि सेविंग यहाँ पर क्या है 0, और यहाँ पर हमारी सेविंग क्या है बच्चों नेगेटिव। हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, जहां पर सेविंग एग्जैक्टली इक्वल किसके होगी, इन्वेस्टमेंट की। तो देखो बेटे सेविंग के बारे में बताना कि दैट्स आल्सो रिलेट टू इनकम, ओके, और इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है इक्विलिब्रियम लेवल पर, और इट इज नॉट रिलेटेड टू द इनकम। अब बेटे क्या होगा व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट दो सिचुएशन हो सकती है डिसइक्विलिब्रियम की। यहाँ पर अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो उस पोजीशन में क्या होगा बच्चों, अगर हमारी सेविंग ग्रेटर है इट मीन्स सेविंग को कहते हैं बेटे हम लोग लीकेज। क्या बोलते हैं, लीकेज। लीकेज का अर्थ क्या कि हमने वो पैसा सर्कल में से बाहर निकाल लिया है, वो पैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर बेसिकली कोई मूवमेंट नहीं करेगा, कोई इसका फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सेविंग करके मैंने उस पैसे को सर्कल से क्या कर लिया है, विड्रॉल कर लिया है। जब सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट क्या है कम, तो बेटा इसका मतलब क्या है, अगर ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर सेविंग का लेवल बढ़ जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड के कम होने से सबसे बड़ा जो लॉस है वो क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक का ढेर लग जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक बहुत ज्यादा बच जाएगा। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट कम करेगा। ऑब्वियसली उसको क्या लगेगा कि उसको सप्लाई को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। अगर वो एग्रीगेट सप्लाई को कम करेगा तो नो डाउट वो इन्वेस्टमेंट भी क्या करेगा, एग्रीगेट सप्लाई को अगर बेसिकली उसको कम क्यों करना पड़ रहा है, आप ये पॉइंट देखिए ना कि सेविंग ज्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, यहाँ पर हमारी कम है, ओके। अगर एग्रीगेट डिमांड कम है, ओवरऑल अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो इसके कारण हमारी इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इनकम कम है तो ऑब्वियसली बेटा इनकम के से तो हम लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, हमारी सेविंग भी क्या हो जाएगी, कम। और ये सर्कल बेटे ऐसे ही बेसिकली सर्कुलेट करेगा जब तक कि हमारी सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर जहां पर बेटे हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, अगर इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट ज्यादा है तो नो डाउट लेवल ऑफ इनकम भी क्या होगा, ज्यादा। अगर इनकम ज्यादा होगी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्टूडेंट सेविंग भी क्या हो जाएगी, हमारी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि देखो बेटे इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, आप सप्लाई बढ़ाओगे, एग्रीगेट सप्लाई को आप बढ़ा रहे हो, तो बेटा नो डाउट इसका मेन इफेक्ट क्या आएगा यहाँ पर कि बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है और ज्यादा बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो सेविंग भी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। और ये बेटे सर्कल इस तरह से ही बेसिकली मूव ऑन करेगा कि पॉइंट ऑफ टाइम पर सेविंग दैट्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं जीडीपी इक्विलिब्रियम के, एएस इज इक्वल टू एडी एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट वीडियो, वी विल डिस्कस द फर्दर पॉइंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।